हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम से ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप सभी को पता है, किसी किसी को लगता है ट्रिकी है तो किसी किसी को लगता है डिफ़िकल्ट, बट डोंट वरी, मेरे साथ पढ़िए, इंजॉय करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो आज हम आज के सेशन में पढ़ेंगे 7th चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। I repeat, 7th chapter Unemployment India. Unemployment इन इंडिया, ये चैप्टर में जो 7th चैप्टर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको एक तुमको इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ कि हम लोग पहले इंट्रो पढ़ेंगे, फिर मीनिंग पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, फिर कॉजेज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे और एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कितना रेट हुआ है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इन हमारे इंडिया में, कितने रेट इंक्रीज़ हुए हैं और कितने डिक्रीज़ हुए हैं। हालांकि डिक्रीज़ तो हुए नहीं है, इंक्रीज़ ही हुए हैं। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, एज अ फ्यूचर पर्पस और एज अ एग्ज़ाम पर्पस। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट आपको सभी को पता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट में जॉब नहीं है और लोगों को जॉब की नीड है। आप चाहे वो लिटरेट पर्सन हो या इलिटरेट पर्सन हो, फिर भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जैसा हमको फेस करना पड़ रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है हमारे देश में? सबसे मेजर इम्पैक्ट, जो मेजर प्रॉब्लम है क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे इंडिया में इतना फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है कि चाइना सबसे फर्स्ट एंड देन वी, इंडिया इज सेकेंड। अवर गो population growth rate is the increasing day by day. So friends, unemployment के टाइप्स, मीनिंग, कॉजेज, इफेक्ट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन पोवर्टी। ये कारणों की वजह से एम्प्लॉयमेंट हो रहा है हमारे देश में, जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं जिसको इंडियन पीपल और ज़्यादा कुछ पीपल लोग फेस कर रहे हैं। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? इंडिया इज़ द डेवलपिंग इकोनॉमी एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, मानते हैं इंडिया का इकोनॉमिक है वो जब से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथिंग है, रेट पे है हमारे अब इस सिचुएशन, करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बोला जाए तो। बट फिर भी हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जैसे लोग फेस कर रहे हैं। क्यों? तो ये है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर टू बी द बिगेस्ट चैलेंज टू डेवलप ऑफ इंडिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। टेक्नोलॉजीज इतने बढ़ चुके हैं कि कुछ कुछ पार्ट्स जो ह्यूमन करते थे अब वो मशीन कर रहे हैं। तो मशीन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जॉब पे क्यों रखेंगे लोगों को? जब मशीन हमारा काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो रहा है, तो हम लोगों को नहीं रखेंगे। जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। हाँ, जॉब क्रिएट हो रहा है, पर कहाँ पे हो रहा है, कौन सी फील्ड में? बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोगों, उन्हीं को जॉब मिल रहा है। बाकी आप कुछ यूनिक करो तो आपको जॉब मिलेगा, या आप कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी या कुछ सिस्टम आप ऐसा कुछ बनाओ तो आप कुछ मनी कर सकते हो। पर हम काम भी क्यों करते हैं? वाई वी वर्क, और क्यों हमको वर्क का नीड है, क्यों हम लोग को जॉब नीड है? बेसिकली हम लोग को बेसिक नीड अपना पूरा करना है। सबको अपना बेसिक नीड के लिए हम लोग जॉब ढूंढते हैं, जॉब करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है हमारे देश में? इंडिया इज़ अ कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, हैंड द अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। सो फ्रेंड्स, अभी जो इम्पैक्ट हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का आ रहा है ना, वो यूथ जनरेशन पे आ रहा है। जो चले गए उनका तो कोई बात नहीं, बट जो आने वाले जनरेशन है वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है इसकी वजह से। तो ये क्यों? सो जनरली अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिविटी वर्क लाइक अ गैम्बलिंग एंड इंडल्जेंस ऑफ इन एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी। ओके, तो मीनिंग क्या है? मीनिंग देख लेते थोड़ा, आप टेक्स्ट बुक में देखिए। एंड ऑलवेज, कभी भी पढ़ने से पहले आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखिया करो, टेक्स्ट बुक रखा करो,
ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। और फिर स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली एनीवन हु इज़ नॉट gainfully employed in any productive activity is said to be unemployed. In economic, unemployment is to be studied with the respect of nature, working age group, demand for supply and labor, prevailing the wage rate. अभी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारा डिपेंड करता है नेचर, कामों पे डिपेंड करता है कौन से टाइप के काम हमको करना है। डिमांड के ऊपर, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो कहाँ से काम या कहाँ से जॉब क्रिएट होगा, और अगर सप्लाई ही नहीं है तो कहाँ से जॉब क्रिएट होगा। या फिर हम लोग वेजेस कम दे रहे हैं, हम लोग वर्कर को वेजेस कम दे रहे हैं, तो क्या वो जॉब पे आएगा? जब उसका बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो पा रहा तो जॉब क्यों करेगा? ये सीधी सी बात है। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट फास्टेस्ट इनफ टू जनरेट द एडवोकेट जॉब एब्जॉर्ब द एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। हाँ, मानते हैं इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है, पर इतना भी फास्ट नहीं। अगर वो प्रॉपर एकदम प्रॉपर लेवल पे और फास्टेस्ट होता तो जॉब ऑटोमेटिकली क्रिएट होता, पर ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ द 15 to 59 आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलिंग वेज बट अनेबल टू गेट अ जॉब। अभी क्या होता है कि हम लोग जैसे अभी आपको सबसे बेटर एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोरोना जो ये वायरस चल रहा है, इन करंट सिचुएशन में जो ये वायरस फैला है, तो अभी गवर्नमेंट क्या अनाउंस कर दिया है, जो भी 19 के बाद या 20 के बाद क्रॉस कर रहा है उसका एज, तो वो ही विलिंग है जो काम कर सकता है। वो भी 59 या 50 तक एज के अंदर ही, वही बाहर जाके काम कर सकता है। बाकी हम लोग को होम से ही काम करना पड़ रहा है, या फिर वो नहीं कर सकते या ऑफिस में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, और ये सिचुएशन ऐसा हो गया है, ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट, ऐसे सिचुएशन आ चुके हैं कि कुछ लोग वर्कर्स अपने ही एरिया से जा रहे हैं अपने टाउन में जा रहे हैं, विलेज में जा रहे हैं। वो जॉब को छोड़, क्यों जॉब को छोड़ रहे हैं? उनके फियर्स आ गए, उनको मोटिवेशन उनको नहीं मिल रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं अभी यहाँ पे रह के क्या करेंगे, उनको वैसे भी जॉब नहीं मिलेगा। और सीधी सी बात ये है कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इफ़ आई एम द बिजनेसमैन, तो अगर मेरा खुद प्रॉपर्टी या मेरे खुद लॉस हो रहे हैं, मेरा कुछ जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है, और लॉस भी क्या रिकवर भी नहीं हो पा रहा है, तो सीधी सी बात है, तो मैं जॉब पे से कुछ लोगों को हटाऊंगी। अगर नहीं हटाई तो सैलरी मैं कैसे दूंगी? हाउ आई पे? मैं उनको सैलरी कैसे दे सकती हूँ जब मेरे पास कुछ हो ना? तो ये सब कारण हो रहा है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी इंडिया में। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर एम्प्लॉयड इन एसेंशियल दैट द पर्सन शुड बी एनएच इन द वर्क फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ आवर पर वीक अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है, जो रिसर्च करता है कि क्या लोग, मतलब कैसे, कितने आवर में लोग मतलब काम करेंगे तो उनको माना जाएगा वो एम्प्लॉय है या अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला था, इन इंडिया अ पर्सन इज कंसिडर अनएम्प्लॉयड इफ ही वर्क्स फॉर लेस देन 14 आवर। अगर वो 14 घंटा से मतलब 14 आवर से कम काम करेगा तो उसको कहा जाएगा कि वो अनएम्प्लॉयड है। दोज हु वर्क फॉर 15 to 28 आवर्स, अभी सीधी सी बात है, सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर 15 से लेकर 28 आवर्स तक वो काम करता है तो उसको बोलेंगे वो एम्प्लॉयड है। अ पर्सन इज वर्किंग फॉर द 8 आवर पर डे, that is 273 days for the every of the year is considered employed on the standard basis। ये एक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया है कि अगर 14 घंटे से कम लोग काम करते हैं तो वो है अनएम्प्लॉयड पर्सन है। अगर 14 आवर से ज़्यादा काम करते हैं, मतलब 15 to 28 आवर्स, तो वो एम्प्लॉयड पर्सन है। अगर पर्सन है जो 8 आवर्स काम करता है पर डे करता है, मतलब 273 डेज होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। अब हम लोग करते हैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट्स के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि involuntary unemployment. It refers to a situation in which the people are failing to work but there is no work for them due to the success of the labor force in the relation to demand and for the labor। अब involuntary क्या होता है
कि सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है कि इंसान चाहता है काम करे, उसका इच्छा है वो काम करे, पर उसको जॉब नहीं मिल रहा है। डिमांड सप्लाई कम है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो इसके लिए उसको वर्क नहीं मिल रहा है। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज़ फिट टू वर्क। अभी कैसा होता है, आप लोग बहुत जानते हो कि बैगर्स होते हैं जिनके हाथ पैर सब ठीक होते हैं, फिर भी वो मतलब रोड पे ऐसे भीख मांगते हैं। क्यों? उनके पास तो फिजिकली वो फिट है ना, मेंटली फिट है, इमोशनली सब जगह से फिट है, तो वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं? तो ये एक हो जाता है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो फीलिंग ही नहीं, उनका इच्छा ही नहीं है काम करने का, तो वो हो जाता है। अगर फिजिकली फिट है पर फिर भी काम नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन कैपेसिटी वर्क इज अंडर द यूटिलाइज। अभी इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन कैपेसिटी टू वर्क अंडर द यूटिलाइज। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ अ पोटेंशियल hypothetical situation in which all available resources are being used in a most efficient manner। अभी इसमें क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो काम करता है बहुत अच्छी तरीके से करता है, एफिशिएंटली से करता है, एफिशिएंट मैनर में करता है, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बेसिक, और ये आप सबको पता होना चाहिए कि इनवॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो आज अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो टाइप्स, देर आर द वेरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासीफाई है वो दो ग्रुप में, रूरल और अर्बन। वंस अगेन, रूरल और अर्बन। रूरल में आते हैं सीजनल और डिसगाइड्स, और इसमें भी आते हैं दो, एडुकेट अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों सब हैं। जैसे फॉर दो पार्ट में क्लासीफाई है, रूरल में और अर्बन में, और रूरल भी सब सेक्शन में दो डिवाइड में हुआ है, और अर्बन भी दो में डिवाइड हुआ है, सीजनल मतलब रूरल एंड डिसगाइड्स, एंड अर्बन एडुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल के भी चार पार्ट हैं, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेज पढ़ेंगे एंड इफेक्ट्स पढ़ेंगे। कॉजेज और इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये आपका चैप्टर थोड़ा ओवर हो जाएगा। और मैं आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको रेट बताऊंगी कि अभी तक हमारे इंडिया में कितने रेट हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सो वेरी फर्स्ट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज a large number of people remain unemployed during the slack season or in the off season। अभी क्या होता है सीजनल वाले में, कंडीशन ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट होते हैं ना जो सीजनली बिकते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला तभी बिकेंगे, रेनी सीजन में ही वो सेल होगा, समर सीजन में तो नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समर सीजन में मैंगो, तो जो प्रोडक्ट हम लोग सीजनल वाइज यूज़ करते हैं या खाते या पीते हैं, जो भी यूज़ करते हैं थिंग मटेरियल, तो उसमें तो वो बाकी सीज़न में तो फ्री होंगे, तो वो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिर अब एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर हैज़ टू डिपेंड अपॉन द मानसून फॉर द cultivation। Majority of the labor force in the agriculture sector remain unemployed for nearly 5 to 7 months in year। अभी मैंने बोला एग्रीकल्चर जो कर रहा है, जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर करते हैं, उन्होंने तो मतलब सीज़न वाइज ही काम किया है। तो 5 एवरेज के हिसाब से, एक रिसर्च के हिसाब से 5 से लेकर 7 महीने तक वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वहाँ तो बेरोज़गार हो जाता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो फाउंड इन टूरिज़्म, मैरिज बैंड्स, शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्रीज, फिशरीज। अभी ये सब क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी ठंडी का मौसम रहेगा, विंटर सीजन रहेगा, तो उसमें तो हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। ये हम लोग आइसक्रीम का जो भी ज़्यादा सेल तो तभी होगा ना जब भी समर सीज़न होगा। तो टूरिज़्म, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं पे घूमने जाने का है, तो कोई टूरिस्ट प्लेस एक सीज़न वाइज रहता है, तो वहाँ पे तभी जाए, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बहुत आता है, प्रॉफिट सेल भी बहुत आता है हमारा। फिर मैरिज बैंड्स, बहुत सारे मैरिज बैंड, मतलब जो बैंड हम लोग बजाते हैं ना,
बारात में या फंक्शन में, सेरेमनी में, तो भी सीजनल वाइज ही होता है। तभी उस जैसे फॉर एग्जांपल गणपति टाइम पे, गणपति फेस्टिवल, तो ये सब है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकेंड, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, is generally found in village in India. It's a situation in which more people are doing work than the actual require। अभी ये disguised employments क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि विलेज में कुछ लोग होते हैं, जैसे जॉइंट इंटू फैमिली आपने पढ़ा है, वैसे ही फैमिली बिजनेस होता है। तो लोग जो खेती करते हैं, तो कुछ लोग की फैमिली इतनी बड़ी होती है कि सब लोग एक साथ मिलकर वो लैंड पे काम करते हैं, बाकियों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। तो इससे परफॉर्म होता है, इससे क्रिएट होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, it's access the presence on the land leads to disguise the unemployment in the rural areas. It's estimated that nearly 20% of labor force is disguisedly unemployed in the rural area. Joint family systems, lack of alternative job opportunities result in the overcrowding in agriculture. These are the main reason for the disguised unemployment. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जॉइंट फैमिली होने की वजह से जो बिजनेस फैमिली बिजनेस में होती है, वो क्या करते हैं, लैंड लॉस, तो सारे लोग, घर के सारे लोग खेती करते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे भी एक क्रिएट होता है, मेन रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे तुम्हारे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के। और अब हम बढ़ते हैं, अब जाते हैं हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में वेरी फर्स्ट इज educated unemployment। okay, so educate unemployment क्या होता है? when people are educated and willing to work but do not get job is known as advocate unemployment। अभी ये होता है, इसका मतलब कि जो एडुकेट पर्सन होते हैं, जो प्रोफेशनली अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनको जॉब करे, और उनका वो इच्छा होता है कि जॉब करे, और उनका एक राइट भी है कि उनको जॉब करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी उसी के लिए किया है, बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता है, वो जॉब लेस रहते हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड अमॉन्ग द undergraduate, graduate and postgraduate। Casually approach to education is imbalance between job opportunity and number of educated youth। अभी सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो यूथ में आ रही है ना, जो आने वाले जनरेशन में उनमें, और ये सबसे वास्ट कंपटीशन अराइज हो चुका है, जिसकी वजह से हमको जॉब तो मिलते नहीं है, और जॉब मिलेगा भी तो एकदम हाईली क्वालिफाइड या प्रोफेशनली आप कोई फील्ड में या एरिया में काम या किए हो आप, या पढ़ाई किए हो, तो भी आपको जॉब मिल सकता है, नहीं तो अभी बहुत मुश्किल है जॉब पाना। फिर आता है lack of awareness about the available education opportunity are the main reason for the unemployment among the advocate youth in India। अभी क्या होता है कि एजुकेशन तो हम लोग ने किया, पर अच्छे कॉलेज से नहीं किया, यूनिवर्सिटी से नहीं किया, या ऐसा कोई कोर्स नहीं लिया जिस अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ बीकॉम या कुछ तुम ऐसा कोर्स लोगे तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है, मतलब अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। नॉर्मल जॉब तो मिल ही जाएंगे 5000 7 to 8000, बट अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, और अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे तो आज के टाइम में हम लोग अपना बेसिक नीड कैसे फुलफिल कर सकते हैं? तो इसका मतलब होता है एडुकेट अनएम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंड इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इट मीन इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट? So, industrial unemployment, it refers to unemployment in the industrial sectors. The employed workers may be skilled or unskilled. This is generally a form of open unemployment। इसे open unemployment भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल में जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, सबके लिए अनएम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट होता है? जब फैसिलिटी, मतलब अभी प्रॉपर गुड वर्किंग मशीन्स नहीं है, या फिर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ अवेयरनेस, या ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सब की वजह से, और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, और लोकेशन मैटर, लोकेशन इंडस्ट्रीज
तो ये सब की वजह से लेबर काम नहीं कर पाते हैं, उनको इफ़िशिएंसी उनकी नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट है जो अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। ये बहुत बेकार है, क्योंकि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोथ है, बट ऐसा नहीं है। अगर इतना होता तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कोई मेजर आता ही नहीं प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के भी दो हैं और रूरल के भी अनएम्प्लॉयमेंट के भी दो हैं। रूरल के हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अर्बन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के भी कुछ टाइप्स हैं। 4 टाइप हैं, हाँ 4 टाइप हैं, और वो 4 टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड द कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट के लिए मैं एक लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें एक डिटेल में हम लोग देखेंगे कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सो आज का वीडियो एंड करते हुए, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Just shares and like and subscribe my channel for more update. Bye.